ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। आज का प्रश्न है, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? उत्तर है, तुम्हें नॉलेज मिली है कि ये नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। दूसरा प्रश्न है, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं है? उत्तर है, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वो खुद सदा देही है, सुप्रीम है। ये हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। तो बाबा ने क्या कहा कि हमें देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, मतलब सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, बॉडी कॉन्शियसनेस को समाप्त करना है। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, इससे हम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। इस प्रैक्टिस से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? क्योंकि जब शरीर में आते हैं ना, तो फिर ये विकारों की प्रवेशता होती है, तभी किसी भी चीज़ से हर्ट होता है, तभी अभिमान आता है, या जब भी क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है। तो जब ये विकारों की प्रवेशता नहीं होगी तो फिर पाप भी नहीं होंगे, फिर हमसे पुण्य होंगे, हम भगवान को याद करेंगे। और फिर कहा कि किस एक नॉलेज के कारण बच्चे सदा हर्षित रहते हो। तो फिर कहा कि जो नॉलेज हमको मिली है ना, कि ये जो नाटक है, मतलब अभी जो ड्रामा चल रहा है, बना हुआ है, इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट है। मतलब जिसका भी जो भी नेचर है, उसकी कोई भी गलती नहीं है, उसका अपना एक पार्ट है जो कि फिक्स नूंदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बचा रहे। तो फिर इसमें इरिटेट होने की कोई भी बात नहीं है, हमेशा खुश रहना है। फिर सेकंड प्रश्न में पूछा कि कौन सा एक हुनर है जो फिर भगवान के पास ही है, दूसरों के पास नहीं है? तो बाबा ने कहा कि जो देही अभिमानी बनाने का हुनर है ना, वो एक बाप के पास ही है, उन्हीं के पास रहेगा, क्योंकि बाकी तो सब देह में है। भगवान परमपिता परमात्मा है। तो बाबा ने कहा जो वो सुप्रीम सोल है। तो ये जो हुनर है ना, कि हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने का, हम आत्माओं को प्योर करने का, ज्ञान देने का और देही अभिमानी बनाने का, ये हुनर सिर्फ भगवान के पास है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक भगवान की याद में रहना है, एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा हैं, आत्मा हैं। कहा कि अभी वानप्रस्थ अवस्था है, मतलब कि हम नॉर्मल में देखते हैं कि हर एक इंसान का जो भी शरीर है, चाहे वो हम छोटे हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही। तो वानप्रस्थ अवस्था है सभी के शरीरों की। तो फिर इसलिए बाबा ने कहा कि जो सब कुछ संन्यास करना है। तो संन्यास करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है, ऐसा नहीं। शरीर में रहते हुए बुद्धि से डिटैच रहना है और एक भगवान की याद में रहना है, एकांत में बैठ के अभ्यास करना है, कि मतलब हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। जब आत्माभिमानी रहेंगे तो फिर इस शरीर से उपराम रहेंगे। सेकंड पॉइंट है, सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। बाबा ने कहा कि सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमान के वश कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे डिससर्विस हो, और बहुतों का कल्याण के निमित्त बनना है, और थोड़ा भी समय के लिए भगवान को याद जरूर करना। आज का वरदान है, परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव।
विस्तार है। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी ये चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव न हो। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। मतलब बाबा ने कहा कि जो पवित्रता है ना, ये ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। फिर तो कहा ये जो मुख्य फाउंडेशन है ना, तो इसको फाउंडेशन हमेशा मजबूत होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी पवित्रता कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।